हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के फाइव पार्ट जो हमने इसके पहले के हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में करा रखे हैं। तो इसमें भी हमने वही करना है जो हम करते आ रहे थे इसकी प्रीवियस वीडियो में, फैक्टराइज करना है हमारी टर्म्स को, एक्सप्रेशन को। अब देखो इसमें ना दो टर्म्स वाली तो बहुत ईजी पड़ रहा था, कुछ कॉमन। तीन टर्म्स वाली भी हमने कुछ इसी टाइप से करना है, बट पहले हमें आइडेंटिफाई हो जाना है इसमें कौन से। देखो मेथड तो फैक्टराइज के काफी होते हैं, हम कैसे पता लगेगा इसमें कॉमन लगा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स लगाए या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले करे, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। आपके लिए एक हिंट देंगे, सबसे पहले तो टू टर्म्स वाला एक कर देते हैं, जैसे कि आपने अभी करे थे हमारे साथ सारे के सारे। जब हम सिक्स पार्ट करेंगे इसका, देखो ध्यान से देखना, दो टर्म्स है, इनमें से कॉमन क्या रहा है? एक्स इधर भी है उधर भी है, वाई इधर भी है इधर भी है, तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर है बट इधर एक्स है, तो कॉमन क्या आएगा? एक्स। ऐसी वाई आएगा। और देखो फाइव इधर है, इधर से भी हमें 5 मिल जाएगा, तो हमें 5xy कॉमन आ रहा है। तो 5xy, जब यहां से 5xy कॉमन आया, देखो 5 गया, x गया और y बचा, तो यहां से क्या बचा है? ओनली x आया। सिंबल क्या है बीच में? माइनस, माइनस लगाएंगे। फिर यहां से 5 गया तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और यहां से xy बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा साथ में? y का स्क्वायर था, सिंपल सा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, सेवन पार्ट इसका। सेवन पार्ट में क्या था हमारा? तो ध्यान से देखना, यहाँ 10a² है माइनस 10b² है प्लस 20c² है, तीनों जगह हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल मैच ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कॉमन आएगा ही नहीं वेरिएबल। तो ध्यान से देखना, अगर दूसरा मेथड जाएगा तो डिजिट चेंज होके आएगी, बट जब हमारे तीनों में वेरिएबल आते हैं, जब तीनों में वेरिएबल आते हैं तो कॉमन वाला ही सिचुएशन बनती है। तो यहां से देखो वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं रहा है, a² b² c² डिफरेंट है, यहाँ से 10 है 15 है 20 है, तो तीनों के टेबल में क्या आता है? 5 कॉमन आ जाते हैं, तो 5 आ जाएगा यहां से। तो 5 जब कॉमन आता है यहां से, तो 2a² बचा यहां से, माइनस देखो यहां से 5 कॉमन गया तो 3 बचेगा, 3 5 जा 15, 3b² बचेगा प्लस 4c² बचेगा, 4 5 जा 20, तो सिंपल सा इसका फैक्टराइज हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2a² माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, ये हमारा इसका फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज करना था हमने एक्सप्रेशन को। आता है एट पार्ट इसका, एक एक लाइन में इनका आंसर है, बट आपको समझना है कॉमन कैसे ले रहे हैं। कॉमन हमारी तीनों टर्म्स में, अब देखो तीनों टर्म्स में और क्लियर दिख रहा है ना, 4 4 4 तीनों जगह लिखा है, तो कॉमन आ जाएगा। ए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो देखो यहां तो ए है बट यहां a² है, तो ए कॉमन आएगा, तो हमारा 4a कॉमन, 4a कॉमन स्टार्टिंग में जब हमारा आ गया, तो अंदर क्या बचा? ध्यान से देखना, माइनस का a बचेगा, माइनस तो सिंबल बचेगा ना, माइनस नहीं लिया तो माइनस a बचेगा यहां से, प्लस यहां से a आ चुका है तो प्लस का b बचेगा। उसके बाद हमारा माइनस का ध्यान से देखना, a कॉमन लिया है यहां से, तो 4a कॉमन लिया है देखो यहां से, तो c बचेगा। तो जैसे कि, तो कहने का मतलब फैक्टराइज क्या हो जाएगा इस वाली एक्सप्रेशन का? हमारा 4a मल्टीप्लाई माइनस a प्लस b माइनस c, इसका हमारा फैक्टराइज। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए नाइन्थ पार्ट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप समझते जाना, आशा करते हैं आपको जरूर समझाएंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन हमारी जरूर देखा होगा तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना इस चैप्टर का, हर चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन जरूर रखते हैं इसलिए। तो देखो इसमें हमारा x² है, यहाँ x है यहाँ x है, तो x तो कॉमन आएगा, तीनों जगह x मिल जाएगा। y है, y² है, y है, तो y कॉमन मिल जाएगा। z है और z², तो x y z, तो तीन चीज कॉमन आ गई, x y z। अब ध्यान से देखना, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन गया है, तो वाई जेड तो चला गया पूरा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स। सिंबल प्लस है तो प्लस, यहां से एक्स वाई जेड, तो यहां से वाई बचेगा, वाई प्लस यहां से ध्यान से देखो ना, एक्स वाई बाहर गया, जेड भी बाहर गया, तो जेड बचेगा। तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका फैक्टराइज। लास्ट पार्ट और 10 पार्ट, इसी वजह से हमने दो वीडियो रखी है, दोनों क्वेश्चन में जो हमारे क्वेश्चन था 10 पार्ट के साथ था, तो हमने 5 पार्ट प्रीवियस वीडियो में एंड 5 पार्ट इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना, इसमें फैक्टराइज हो रहा है, कॉमन ले रहे हैं, कुछ कॉमन फैक्टर हमने लेना आपको सिखा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। यहां से a b c डिफरेंट, x² x है x है, y है y² y है, तो ध्यान से देखना x y कॉमन आ रहा है। सबसे पहले 10 पार्ट में हमारा x y कॉमन लिख दो, अंदर क्या बचा? जब यहां से देखो x y कॉमन लिया आपने, तो x y कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ax लिखो यहां, प्लस फिर यहां से हमने कॉमन क्या लिया? एक्स वाई लिया, तो y बचेगा और b बचेगा, b y प्लस यहां से एक्स वाई कॉमन गया तो c z,
सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे थे। फैक्टराइज मींस कुछ कॉमन लेके कुछ अंदर बचाना और उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म बनानी है, उसे हम कहते हैं फैक्टराइज। किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइज कैसे होता है, कुछ कॉमन लेके, मींस कहने का मतलब एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही उसका फैक्टराइज होता है। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। धन्यवाद।